नोट: हमारे चैनल का मकसद केवल बाइबल के आधार पर शिक्षाओं को देना है। हो सकता है हमारी ये शिक्षाएं किसी अन्य व्यक्तित्व या समाज में विपरीत हों। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए हमें खेद है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको किसी प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो आप हमारा ये चैनल छोड़कर जा सकते हैं। धन्यवाद। إنه لكم عدو مبين। निशानात। दोस्तों, सिंबल और निशान हर एक के जीवन पर गहरा असर करते हैं। आप चाहे जिस मर्जी मजहब के हों या जाति से हों या समाज से हों, आपके निशान आपकी पहचान है। तो इसी प्रकार से जैसे आप हिंदू हैं तो आपके निशान अलग हैं, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके निशान अलग हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपके निशान अलग हैं, अगर आप सिख हैं तो आपके निशान अलग हैं। ये निशानात ही हैं जो सबके जीवन में गहरा असर करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी निशानात हैं जो छुपे हुए खतरनाक संगठन पंथों के हैं, और ये खुफिया संगठन पूरी दुनिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिनके मकसद बेहद ही खतरनाक हैं, जिनका आका शैतान है और अपने आका की मर्जी और उनके मकसद को पूरा करने के लिए वो इस निशानात को बनाते हैं। और ये अपने निशानों को केवल और केवल इंसान की आत्मा को तहस नहस करना है और नर्क में लेकर जाना है। और जिन्होंने सारी दुनिया पर कब्जा किया है उनको पहचानने का तरीका सिर्फ और सिर्फ उनके निशानात हैं, और वो निशान के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, यानी वार्तालाप करते हैं। तो आइए जानें इनके द्वारा फैलाए हुए कुछ निशानात को, जो कि बहुत मशहूर हैं। The Royal God of Arms। रॉयल गॉड ऑफ आर्म्स में जो निशानियां हैं वो बाइबल की बुक ऑफ रेवल्यूशन में मौजूद हैं, जो कि एंटी क्राइस्ट की निशानदेही करता है। ब्रिटिश कॉलेज ऑफ हार्ली ने आज से 500 साल पहले एक गाइडलाइन के तहत रॉयल गॉड ऑफ आर्म्स का डिज़ाइन बनाया था। सोचने की बात यह है कि इस रॉयल गॉड ऑफ आर्म्स में ऐसा क्या है जो इसे खास बनाता है। ब्रिटिश राज में रहकर इसका ताल्लुकात अबरानी बादशाह दाऊद से होता है, जिसका सिंबल म्यूजिक टाइप है। इसमें गरजता हुआ शेर और यूनिकॉर्न अबरानी राज की निशानदेही करता है। इसकी निशानियों में से एक पुराना सांप भी है, जिसने बागे अदन में हवा को बहकाया था। तब से लेकर आज तक ये जगह जगह मिल जाएगा। और ये एंटी क्राइस्ट का सिंबल आजकल आपको हर घर में दिख जाएगा और हर जगह दिख जाएगा। आप चाहो तो एक नज़र मार सकते हैं।
पुराना सांप। पुराने सांप का जिक्र पहली बार बाइबल की जेनेसिस बुक में दिया गया है। बाइबल के अनुसार शैतान इंसान के सामने पहली बार सांप के रूप में आया था और हव्वा को बहकाया था फल खाने के लिए जो परमेश्वर की ओर से मना किया गया था। और तब से लेकर आज तक सांप शैतान की निशानी मानी जाती है। पुराने ज़माने में फिरौनों का रुतबा चाहे जितना मर्जी ऊंचा होता था, लेकिन इनके सर के ताज के ऊपर शैतान की ये निशानी आम देखी जा सकती थी और आज भी ये निशान आपको आम देखने में मिलेगा। डेविल्स हॉर्न आज की यंग जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। डेविल्स हॉर्न को पहली बार शैतान के चर्च के को फाउंडर एंटोन लेवी ने बदरूहों की सहायता से अपने हाथों से बनाया था और इसका प्रयोग शैतान के चर्च में आम किया जाता है। शैतान का आशीर्वाद कह लो या हमारी भाषा में शैतान की लानत इसी के ज़रिए एक दूसरे को दी जाती है। और आजकल की यंग जनरेशन अपने हाथों से अपने आप को कूल दिखने के लिए ये सब बनाती हैं दोस्त। लेकिन यहाँ तो तुम कूल दिख जाओगे, लेकिन नर्क में जब नर्क की आग से हॉट हो जाओगे तब पता चलेगा। आजकल मैंने अपने मसीह भाई बहनों को भी ऐसे हाथ बनाते हुए, फ़ोटो खिंचवाते हुए, सेल्फी लेते हुए देखा है। अनजाने में ही सही, लेकिन ये लोग शैतान की महिमा कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस निशान को जानबूझ के प्रमोट किया जा रहा है। बड़े बड़े फिल्म स्टार सिंगर्स के ज़रिए वो ये आम हैंड साइन बनाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सब कुछ शैतान की महिमा के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इससे बच के रहना। ये वीडियो देखकर आज के बाद ऐसा मत करना। अगला सिंबल है एक आँख, जिसे ऑल सीन आई भी कहते हैं। इसका प्रयोग पहली बार मिस्र की सभ्यता में किया गया था, जिसे थौत की आँख भी कहते हैं, क्योंकि ये शैतान के पुजारी अपने आप को फिरौन के वंशज कहते हैं, उसकी ब्लड लाइन कहते हैं। इसलिए ये अपने आप को फिरौन से जोड़कर वन आई सिंबल यूज़ करते हैं, जिसे ऑल सीन आई शैतान की आँख भी कहते हैं। और वचन के मुताबिक जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो एक आँख से होगा, जिसका जिक्र ज़करिया 11:17 में। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि इसकी आँख के ऊपर तलवार लगी थी, इसलिए ये एक आँख का भी प्रयोग करते हैं। और इस्लाम के
जो ग्रंथ है उसमें भी जो एंटी क्राइस्ट है उसका भी यही जिक्र किया गया है कि उसकी एक आंख होगी, जिसे दज्जाल का नाम दिया गया है।